नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 38 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रांची समेत सभी जिलों के प्रमुख सड़कों पर सन्नाटा, बेवजह बाहर निकलने वालों से पुलिस कर रही पूछताछ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर आई तो तैयारी में कोई कमी नहीं होने देगी सरकार। हटिया से आनंद विहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का 15 जून से दोबारा शुरू होगा परिचालन। रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन भी 17 से होगी शुरू। और राज्य में धनबाद के रास्ते मानसून ने किया प्रवेश, रांची समेत आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही बारिश। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन कल शाम से शुरू हो चुका है। रांची समेत सभी जिलों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आज आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। सड़कों पर बेवजह निकलने वाले लोगों से पुलिस के जवान पूछताछ कर रहे हैं। हमारे दुमका संवाददाता ने खबर दी है कि जिले भर में लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए दंडाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इधर राजधानी रांची में भी प्रमुख स्थानों पर पुलिस के जवान तैनात हैं। हालांकि पेट्रोल पंप, दवा दुकानें और राजमार्गों पर स्थित ढाबे खुले हुए हैं। हमारी खूंटी संवाददाता के अनुसार खूंटी और बुंडू में लॉकडाउन के कारण सड़कें सूनी हैं। आम लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर है। राज्य भर में यह लॉकडाउन कल सुबह 6 बजे तक के लिए प्रभावी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में कोई कमी नहीं होने देगी। श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम, इससे बचाव और संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री कल अपने आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले यूनिसेफ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक चिकित्सीय उपकरण सौंपे, जिसमें 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 लाख सर्जिकल मास्क, 3 RT-PCR मशीन, 2 वॉकिंग कूलर, 1 वॉकिंग फ्रीजर, 10 आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, 27 डीप फ्रीजर और 511 कोल्ड चेन बॉक्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की विशेष जिम्मेदारी पर बल दिया है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से संपूर्ण विश्व को एक धरती, एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने कोविड वैक्सीन पर पेटेंट छूट के लिए G7 नेताओं का समर्थन मांगा। श्री मोदी ने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज ने प्रत्येक स्तर पर समन्वित प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाने और टीकाकरण प्रबंधन में भारत में डिजिटल माध्यमों के सफल उपयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने को तैयार है। केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में कोविड प्रबंधन के बारे में ढील बरतने के आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि केंद्र सरकार ग्रामीण भारत में प्रभावी कोविड प्रबंधन कर रही है। इसके लिए राज्यों के सक्रिय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है और जन स्वास्थ्य के उपाय किए जा रहे हैं। देश में अब तक 25 करोड़ 31 लाख से भी अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 34 लाख 84 हजार से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। इनमें से 31 लाख लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है, जबकि 3 लाख 80 हजार से अधिक लोगों को दूसरा टीका दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। कल इस आयु वर्ग के लगभग 19 लाख लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 1 लाख 15 हजार से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। देश में अब तक लगभग 20 करोड़ 50 लाख लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन दी गई है, जबकि 4 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।
देश में अब तक कुल 37 करोड़ 81 लाख से भी ज्यादा कोविड नमूनों की जांच का काम किया जा चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 19 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। आईसीएमआर के अनुसार इस समय देश भर में कुल 2642 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच का काम किया जा रहा है। इनमें 1270 सरकारी और 1372 निजी प्रयोगशालाएं हैं। केंद्र सरकार राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से 2 महत्वपूर्ण पहल है एक्सटेंशन अस्पताल परियोजना और ऑक्सीजन परियोजना। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कल कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की मंत्री समूह की सिफारिशों को मोटे तौर से स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि एंटी फंगल दवाई एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवाई टोसिलिजुमैब को अब टैक्स मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाइयों पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कई शैक्षिक पहल को जारी रखने के लिए दी गई है। एक ट्वीट में श्री निशंक ने कहा कि इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों के लिए पुस्तक और वर्दी खरीदने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। श्री निशंक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन और व्यवस्था को सुगम बनाना है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804 611 0007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1443 और माईगव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। हटिया आनंद विहार के बीच 15 से 30 जून तक बरकाकाना होते हुए सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली यह ट्रेन हर सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को हटिया से दोपहर 1:40 बजे चलेगी। इधर रांची से हावड़ा के बीच शताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 17 जून से शुरू हो रहा है। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। राज्य में कल कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई, जबकि 239 नए कोरोना के मरीज पाए गए। इस दिन 493 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि कल रांची से 27, बोकारो से 6,
धनबाद से 12, हजारीबाग से 23 और चतरा से 20 कोरोना के मरीज मिले हैं। राज्य में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 3,966 हो गई है। राज्य में आदिम जनजातियों को कोरोना का टीका लगाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इनके घर तक जाकर इन्हें टीका लगा रहे हैं। जमशेदपुर और कोडरमा जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं जो लोग घुमंतु श्रेणी में आते हैं, उनके लिए मोबाइल टीकाकरण वैन के जरिए टीका दिया जा रहा है। इधर राज्य में कल 1,02,831 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें 95,730 लोगों को पहला डोज और 7,101 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। राज्य में अब तक 41 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न इलाकों में शिविर लगाकर कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में टीकाकरण शिविरों का आयोजन कर लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्रम में जिला प्रशासन द्वारा रामगढ़ शहर स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मॉडल टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। मॉडल टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों के द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। मॉडल टीकाकरण केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इस मॉडल टीकाकरण केंद्र पर सभी आयु के लोगों के लिए 2 पंजीकरण काउंटर, 1 ऑब्जर्वेशन काउंटर तथा 1 सर्टिफिकेट काउंटर स्थापित किया गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कल से मरीजों के लिए ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से यह सेवा 28 अप्रैल से बंद थी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि फिलहाल 6 विभागों की ओपीडी शुरू होगी, जिसमें आई, स्किन, ईएनटी, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी शामिल हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई माह के अंत तक जारी किए जाने की संभावना है। काउंसिल के सचिव महीप कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर सुझाव मांगे हैं। कोरोना महामारी के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने होटल मैनेजमेंट के कोर्स में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के वास्ते अभ्यर्थियों को घर से ही ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति दी है। ऐसा पहली बार है जब एजेंसी ने ऐसी अनुमति दी है। अब परीक्षार्थी अपने घर से ही लैपटॉप या मोबाइल फोन के माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी देश के 17 शीर्ष रैंक वाले होटल प्रबंधन संस्थानों में 3 वर्ष के डिग्री कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। 20 जून तक इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। परीक्षा की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी। लंदन स्थित ब्लूमबर्ग कंपनी ने कोविड महामारी के बीच धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग के 2 छात्रों बानीप्रीत रहेजा और अभिनव वाजपेयी को क्रमशः 90 लाख और 81 लाख रुपए के पैकेज की पेशकश की है। इसे नया कीर्तिमान माना जा रहा है। तकनीकी संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान दिया जाने वाला यह उच्चतम पैकेज है। चीन की इंटरनेट सॉफ्टवेयर कंपनी बाइट डांस ने भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में पर्यावरण इंजीनियरिंग के छात्र तुषार अरोड़ा को 66,18,000 रुपए के वार्षिक वेतन पैकेज की पेशकश की है। राज्य में धनबाद के रास्ते मानसून प्रवेश कर चुका है। आज इसके राजधानी रांची समेत राज्य भर में फैल जाने का अनुमान है। इधर रांची, खूंटी और आसपास के जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक तेज से बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अच्छी बारिश के मद्देनजर खरीफ फसल की तैयारी करने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 38 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रांची समेत सभी जिलों के प्रमुख सड़कों पर सन्नाटा, बेवजह बाहर निकलने वालों से पुलिस कर रही पूछताछ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर आई तो तैयारी में कोई कमी नहीं होने देगी सरकार। हटिया से आनंद विहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का 15 जून से दोबारा शुरू होगा परिचालन। रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन भी 17 से होगी शुरू। और राज्य में धनबाद के रास्ते मानसून ने किया प्रवेश। रांची समेत आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।